भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। जो जानता है कि गुरु या भगवान या पैगंबर जो हैं उनका जन्म दिव्य है, गुरु या भगवान या पैगंबर जो है इनका जो जन्म है वो दिव्य है। वो अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, वो लोक कल्याण के लिए आए हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, वो लोक कल्याण के लिए आए हैं। जब बोलते ना कि जब धरती पे जो है कुछ पाप बढ़ते हैं तो फिर भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। तो गुरु भगवान या पैगंबर जो है उनका जन्म दिव्य इसलिए है कि वो भी अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, किसी कर्मों के वजह से नहीं आए हैं, वो लोक कल्याण के लिए आए हैं। जबकि हर मनुष्य जो जन्म लेता है वो अपनी वासना से जन्म लेता है। जो आम मनुष्य है वो अपनी इच्छा से, अपनी वासना से जन्म लेता है। ये तो जानते हैं कि गुरु अजन्मा है, दिव्य है, पर भगवान उठा रहे हैं हमको कि ये तो जानते हैं कि गुरु अजन्मा है, दिव्य है, पर जिस दिन अपने लिए जानेंगे कि मैं भी उस परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरा जन्म सबके उद्धार के लिए है, सबको सुख देने के लिए है, तो फिर मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। इतना भगवान हमको भी उठा रहे हैं कि आप गिल्ट में मत आओ कि आप अपनी इच्छा से, वासना से इस धरती पे आए हो। आप भी इस बात को मानो, पक्का करो कि मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ और मेरा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ अपने लिए नहीं हुआ है, वो सबके उद्धार के लिए हुआ है। जैसे गुरु या भगवान या पैगंबरों का होता है, तो मेरा भी जन्म सबके उद्धार के लिए हुआ है, सबको सुख देने के लिए हुआ है। इसीलिए मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। अपने लिए जब भी जानेंगे तो समझेंगे कि मेरे अंदर वाली शक्ति लोगों के अच्छे भाव, बुरे भाव, अपनी इच्छा के भाव, सब भाव पूरा करती है। अपने लिए जब भी जानेंगे तभी समझेंगे कि मेरी अंदर वाली जो शक्ति है वो लोगों के अच्छे भाव, बुरे भाव, अपनी इच्छा के भाव, सब भाव पूरा करती है। तत्व माना शक्ति, पुरुष माना ब्रह्म। तत्व माना शक्ति, पुरुष माना ब्रह्म। गीता में सारा टाइम बोलेगा कि तत्व से परमात्मा को जानो। गीता में बार बार कृष्ण जी यही बोलते हैं कि आप तत्व से परमात्मा को जानो, तत्व सहित परमात्मा को जानो। परमात्मा को बिल्कुल बेसिक रूप से आपको जानना है, तत्व से जानना है। तत्व माना जो शक्ति चला रही है और जो परमात्मा उसके ऊपर है। तत्व का माना भगवान ने क्या बताया कि जो शक्ति चला रही है ईश्वर, हाँ, और जो परमात्मा उसके ऊपर है, हाँ बिल्कुल। उन दोनों को जानो और पहचानो। कौन कौन सी चीज बताई भगवान ने? परमात्मा और उसके ऊपर जो है ब्रह्म। तो भगवान बोलते हैं उन दोनों को जानो और पहचानो। ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं है, ब्रह्म तो शांत रहता है, उसकी एनर्जी सब कर्म फल देती है। ब्रह्म की जो एनर्जी है, ब्रह्म करता कुछ नहीं है, पर उसकी जो एनर्जी है वो आपको हर कर्म का फल देती है, सबके कर्मों का चिट्ठा लिखती है और हर एक को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। हर एक को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य सारी प्रकृति की खोज करके परमात्मा तक पहुंचता है। इतना अच्छा बताया भगवान ने कि हमको हर एक को जो है अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए कर्मों के प्रति बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उन्हीं कर्मों के वजह से ही हमारा जन्म हुआ है। तो
तो उस कर्मों को हमको जो है भी स्क्वायर करना है, यानी खत्म करना है। पर हम क्या करते हैं, और नए कर्म बनाते हैं, तो यानी फिर हमारा जन्म मरण फिर चालू ही रहेगा। तो उसको हमको हम इस एक मनुष्य जन्म ही मिलता है जिसमें हम अपने पिछले पूरे कर्म खत्म करके मोक्ष को पा सकते हैं। पर हमको उसको जानना है, और भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है कि अब आप गुरु के द्वार पे आ गए हो, तो गुरु आपके उद्धार के लिए आपको अपने पास बुलाया है। सबको क्यों नहीं बुलाया है? इतने बड़े जबलपुर में कुछ ही लोग क्यों आते हैं? क्योंकि गुरु की अब आपके ऊपर विशेष कृपा है। गुरु ने आपको बुलाया है, तब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अब हमको गुरु ने बुलाया तो हमको अपने कर्म खत्म करने हैं और हमको मोक्ष पाना है। तो भगवान इसमें भी हमको ऊपर उठा रहे हैं कि आप कर्मों के गिल्ट में मत फंसो कि हम कर्मों के वजह से आए हैं। भगवान ने क्या बताया कि आप भी इस बात को विचार करो कि मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, और परमात्मा का बच्चा हूँ तो भगवान का बच्चा कैसा रहेगा? वो भी भगवान ही होगा। तो भगवान बोला कि आप भी परमात्मा के बच्चे हो, इसीलिए आप भी कोई वासना से नहीं आए हो, आप भी सबके उद्धार के लिए आए हो। पर पहले खुद का भी उद्धार करना है, पहले अपना उद्धार भी सोचना है। इस देही अंदर देव रहे तो माना एक पुरुष रहता है। इस देही अंदर देव रहे तो माना एक पुरुष रहता है, एक परमात्मा रहता है, साक्षात ब्रह्म रहता है। पुरुष भी इधर है, पुरुषोत्तम भी इधर है, दोनों रहते हैं। खाली भगवान नहीं, भगवान से ऊपर ब्रह्म भी इधर ही है। दोनों का साथ हमें है, माना ब्रह्म का भी साथ है, प्लस एनर्जी का भी साथ है। एनर्जी भी हमको मदद करती है। 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि 3 पुरुष है, एक जड़, एक चेतन और एक चैतन्य। क्या भगवान ने बताया कि इस देही के अंदर देव रहे। इस देही यानी इस देह, ये जो देह है, मनुष्य जो देव है, इसके अंदर देव रहे तो माना एक पुरुष रहता है। भगवान को एक पुरुष बताया है, एक परमात्मा रहता है। और उसके आगे भगवान ने बताया कि ब्रह्म भी, साक्षात ब्रह्म भी रहता है, यानी पुरुष भी इधर है और पुरुषोत्तम भी इधर है। तो हमको दोनों का सम्मान करना है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि मेरे ही अंदर भगवान भी है और ब्रह्म भी है, दोनों साथ में है। माना ब्रह्म का भी साथ है, प्लस एनर्जी का भी साथ है। ब्रह्म है यानी फिर एनर्जी का भी साथ है। एनर्जी भी हमको मदद करती है। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि 3 पुरुष है, एक जड़, एक चेतन और एक चैतन्य। हरिओम। बाकी तीनों के ऊपर कल बात करेंगे।